हमारा टॉपिक है आज का जड़ों का रूपांतरण। तो पौधे के कुछ भाग अपने सामान्य कार्यों को छोड़कर कुछ विशिष्ट कार्य करते हैं, जिसे रूपांतरण कहते हैं। और यह रूपांतरण पौधे के सभी भागों में जड़, तना, पत्ती, फूल, फल सभी में यहाँ पाया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं जड़ों के रूपांतरण। तो पहला देखते हैं मूसला जड़ के भोजन संग्रहण के लिए रूपांतरण। तो मूसला जड़ों में मुख्यतः दो कार्यों के लिए रूपांतरण होता है, पहला भोजन संग्रहण के लिए और दूसरा श्वसन के लिए। तो पहला देखते हैं भोजन संग्रहण के लिए मूसला जड़ के रूपांतरण। ठीक है, तो मूसला जड़े, इसको परिभाषा मूसला जड़ के भोजन संग्रहण के रूपांतरण क्या है, इसके रूपांतरण को समझाइए। तो मूसला जड़े भोजन को संग्रहित करके फूलकर मांसल हो जाती है और अलग अलग आकार ग्रहण कर लेती है। ठीक है, फिर से देखते हैं। मूसला जड़ भोजन को संग्रहित करके फूलकर मांसल हो जाती है और अलग अलग आकार ग्रहण कर लेती है, जिसे भोजन के लिए मूसला जड़ का रूपांतरण कहते हैं। इसके प्रकार, ये तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला है शंक्वाकार, कोनिकल शेप ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो शंक्वाकार मतलब इसमें जड़ भोजन संग्रहण करके शंकु का आकार ले लेती है। ठीक है, अरे समझ में, इसमें जड़ भोजन को संग्रहित करके शंकु का आकार ले लेती है। इसमें जड़ के अग्रस्त सिरा एकदम पतला, देखिए एकदम पतला है, पतला होता है, तथा आधार भाग चौड़ा होता है। सबसे ज्यादा मोटा और अग्र भाग सबसे पतला होता है। इधर सबसे ज्यादा ये आधारी भाग है, ये चौड़ा होता है, और नीचे वाला भाग पतला होता है, जिसे शंकु के आकार कहा गया है। इस प्रकार से आकार ग्रहण कर लेता है। देखिए इसका आधारी भाग चौड़ा है और नीचे वाला भाग पतला है। ठीक, तो इसे शंक्वाकार जड़ कहते हैं। उदाहरण है गाजर आदि। फिर से देखते हैं शंक्वाकार रूपांतरण। इस रूपांतरण में जड़ भोजन संग्रहित करके शंकु का आकार ग्रहण कर लेती है। इसमें जड़ का अग्रस्त भाग एकदम पतला और आधारी भाग एकदम चौड़ा होता है। ठीक, उदाहरण है गाजर। दूसरा है तरकू रूपी, जिसको फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। इसमें जड़ भोजन ग्रहण करके तरकू का आकार ग्रहण कर लेती है, अर्थात अग्रस्त भाग पतला, आधारी भाग पतला और बीच का भाग मोटा होता है। उदाहरण है मूली। तीसरा है कुंभी रूपी। इस जड़ का ऊपरी भाग एकदम अधिक फूला हुआ, लेकिन अग्रस्त भाग एकदम पतला होता है। ठीक है, आगे समझ में। बीज पत्राधार जड़ दोनों के फूलने से बनता है। यह बीज पत्राधार जड़ दोनों के फूलने से बनता है। उदाहरण है शलजम। देखिए इसका अग्रस्त भाग एकदम फूलकर मांसल हो जाता है और निचला भाग मतलब अग्रस्त भाग, फिर से इसका अग्रस्त भाग एकदम पतला हो जाता है और इसका आधारी भाग फूलकर गोल मांसल हो जाता है। ये जड़ और बीज पत्राधार दोनों के फूलने के कारण बनता है। तो इस प्रकार हमने भोजन संग्रहण के कारण मूसला जड़ के रूपांतरण को देखा। तो भोजन संग्रहण के कारण मूसला जड़ में तीन प्रकार का रूपांतरण होता है। पहला है शंक्वाकार, दूसरा है तरकुरूपी और तीसरा है कुंभिकार। शंक्वाकार में रूपांतरण में जड़ का अग्रस्त भाग एकदम पतला और आधारी भाग चौड़ा होता है। तरकुरूपी में जड़ का अग्रस्त भाग एकदम पतला, ऊपर का भाग भी पतला और बीच का भाग चौड़ा होता है। और तीसरा है कुंभी रूप। इस प्रकार के रूपांतरण में जड़ का अग्रस्त भाग पतला एवं आधारी भाग एकदम से फूलकर गोल हो जाता है। उदाहरण है चुकंदर, शलजम।